जय श्री राम। मेष राशि के जातकों, अगस्त 2026 का महीना आने वाला है। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए कैसा है। इस महीने ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर आपके लिए क्या परिणाम देने वाला है जीवन के सभी क्षेत्रों को लेकर। आपकी शिक्षा, व्यापार, नौकरी, विवाह, वैवाहिक संबंध, जो भी कुछ जो ग्रह देना चाहता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस महीने में देखें तो सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, ये 4 ग्रह इस महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले मैं सूर्य को देखता हूं कि सूर्य ग्रह लगभग प्रत्येक महीने में अगर देखें तो 14 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में अमूमन ये देखा जाता है कि ये राशि परिवर्तन कर ही जाते हैं। सूर्य आपकी राशि से पंचम भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। 17 जुलाई तक ये यहीं पर रहेंगे, सॉरी 17 अगस्त तक ये यहीं पर रहेंगे। इसलिए ये स्थिति को हम अगर एजुकेशनली कंपेयर करें तो ये ठीक है। यानी जो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये स्थिति ठीक है। सूर्य और गुरु का एक सुंदर धन योग बना हुआ है। 17 तारीख के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आएंगे तो वो अपने ही भाव के अंदर आ जाएंगे। अपने ही भाव में आना भाव को बली करता है, यानी फिर से ये स्थिति एजुकेशनली ठीक है, फाइनेंस के हिसाब से ठीक है। केतु वहां बैठे हुए हैं। सूर्य के साथ केतु होना ग्रहण लगाता है। ये ग्रहण आपकी बुद्धि पे लग रहा है। अपनी बुद्धि से, अपने डिसीजन से अपनी एजुकेशन को खराब ना करें, अपना नुकसान ना करें, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये केतु कंफ्यूज और भ्रमित करने की भी आपको कोशिश करेगा। तो इस बात का आपको इस दौरान ध्यान रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। हमारे दूसरे प्लेनेट है मंगल देव। आपकी राशि के मालिक हैं वो राशि के मालिक मंगल देव आपकी राशि से दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं। और जैसे ही आती है 2 अगस्त वो मिथुन राशि में पहुंच जाते हैं। और मिथुन राशि में पहुंचते ही मंगल का गोचर तीसरे घर में होता है, जहां पर हमेशा से हम तीसरे घर में देखते हैं कि भी कोई टूर, कोई ट्रैवलिंग्स, कोई यात्रा, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स, कोई क्रिएटिविटी, कोई हिम्मत, कोई साहस, ये सब तीसरे घर में होती है। मंगल ग्रह वहां पहुंच गया तो पहली बात, राशि का मालिक तीसरे घर में है तो व्यक्ति को जो चीजें मैंने आपको भी बताई इनसे लाभ मिलता है। अपने खुद की मेहनत से व्यक्ति आगे बढ़ता है, खुद की क्रिएटिविटी करता है, खुद मेहनत करता है, खुद साहस करता है। अपने खुद के बल पर वो अपने जीवन में रोग, ऋण और शत्रु तीनों को हराने में सक्षम होता है। तो ये मंगल उस हिसाब से एक्सीलेंट है, क्योंकि ये राशि का मालिक भी है, इसलिए इसको और ज्यादा बेहतर हम कह सकते हैं। इस दौरान देखें तो मंगल देखेंगे 9th हाउस को, शनि भी 12वें घर से बैठकर 9th हाउस को देख रहे हैं। यानी नवम भाव, भाग्य भाव पर मंगल और शनि का प्रभाव है। यानी ये स्थिति थोड़ा सा पिता के साथ मतभेद या स्वास्थ्य को तो प्रॉब्लम दे सकती है, लेकिन भाग्य की उन्नति के लिए अच्छी है। अपने मेहनत और अपने सेल्फ एफर्टों से आगे बढ़ने के लिए अच्छी है। कर्म भाव पर मंगल की दृष्टि प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करती है, प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेंथ पैदा करती है। बुध ग्रह मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में पहुंच जाएंगे और ये पहुंचेंगे 5 अगस्त को। आपकी राशि के मित्र भी नहीं है, अच्छे भावों के स्वामी भी नहीं है, तो 5 अगस्त के बाद थोड़ा पारिवारिक माहौल का ध्यान रखें। आपकी गलती की वजह से आपका पारिवारिक माहौल खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस दौरान माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है, उनका भी आपको थोड़ा सा ध्यान विशेष तौर पर रखना होगा। ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सेल्फ वाहन चला रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखें, चाहे स्कूटी, चाहे बाइक या गाड़ी, इसमें थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत होने वाली है। शुक्र ग्रह महीने की शुरुआत में ही देखें तो नीच के होकर चलेंगे वो 6ठे घर में, लेकिन 1 अगस्त को ही यानी महीने की शुरुआत में ही वो राशि बदल जाएंगे और शुरुआत में राशि बदल के वो कन्या में आ जाएंगे। पहले वो पंचम में थे, अब वो कन्या में पहुंच जाएंगे। अब ये कन्या में जाना शुक्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ उस पर मंगल शनि का प्रभाव है। तो देखिए ऐसे में वैवाहिक संबंध पहली बात तो बनते नहीं है, यानी ये समय शादी के लिए नहीं है। इस दौरान रिश्ता पक्का नहीं हो सकता, एक बात। दूसरा, ये स्थिति शुक्र दूसरे घर के मालिक होकर यहाँ बैठे हुए हैं और पीड़ित हैं। अपने फाइनेंशियल कंडीशंस का ध्यान रखें, पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। कोई निवेश, कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले सावधानी बरते, नहीं तो कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड, कोई ये प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ सकती है। इस बात का बखूबी आपको यहाँ ध्यान रखना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, ये स्थिति विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए अनुकूल है। जिन लोगों की शादी हो चुकी है भाई, अपने वैवाहिक संबंधों को इस दौरान संभालो। ये प्रॉब्लम टिपिकल हो सकती है।
हस्बैंड वाइफ के बीच मतभेद हो सकते हैं, वो मतभेद लड़ाई झगड़े में तब्दील हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी कोई खराब दशा चल रही है तो ये समय वैवाहिक संबंधों के लिए काफी खराब स्थितियों को देने वाला बनेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। शनि वक्री हो चुके हैं और वक्री होकर 12वें घर में है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया भी था, तो आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां भी मैंने आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड बहुत बातें उसमें बताई हैं, जिसको देखकर शायद आप बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। बृहस्पति इस पूरे महीने उच्च के ही रहेंगे, चौथे भाव में रहेंगे। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि शनि पर है, दशम भाव पर है, इसलिए आपकी प्रॉब्लम्स से आपको निकालना और उसको सॉल्व करना यहाँ बृहस्पति का काम है। लेकिन वक्री शनि का प्रभाव आपको क्या दे सकता है, अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाइए और देखिए उस वीडियो को। आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, नॉलेज मिलेगी, आपको वहाँ रेमेडीज मिलेंगी कि क्या कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को हम आगे बेहतर कर सकते हैं। तो ये था अगस्त के महीने में ग्रहों का गोचर, ग्रहों का परिवर्तन आपको क्या दे सकता है। जय श्री राम। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।